सदर इजलास मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद वसीम अकरम साहब सीदा मजदूह स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब क़िबला, इश्तिबाह हो रहा था कि हफीजुल्लाह है कि मुजीबुल्लाह। मुहिब गिरामी हजरत मौलाना महताब आलम साहब नूरी, इमाम नूरी मस्जिद डाल्टनगंज। मुहिब गिरामी हजरत कारी मोहम्मद जिया साहब और बहुत सारे हमारे अहबाब करम फरमा, हमारे दस्तो बाजू शोरा उलमा अइम्मा नात खां तशरीफ फरमा। नकीब इजलास आली जनाब हजरत हलचल सीवानी साहब, इस्म बा मुसम्मा है। हलचल शुरू हो चुकी है, इख्तिताम इजलास तक जारी रहेगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफिल, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो बड़ी वाली कुर्सी वहीं रखिए, जब हुजूर अजीज़े मिल्लत की तशरीफ आवरी होगी तो वो कुर्सी लगा दीजिएगा। मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरी हैसियत के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम।
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए जमी पर, फिरदौस जमी पर है जमी अर्श बरी पर। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद में ऐसी कोई निशानी दे, मेरे वजूद में और ये महफिले नबी है सोने की नहीं, खोने की नहीं। ये महफिले नबी है खोने की नहीं। और जो बात यहां पर है कहीं होने की नहीं, जो बात यहां पर है कहीं होने की नहीं। हर समत बरस रहा है सोना जैसे, ये रात तो सोने की है सोने की नहीं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रात तो सोने की, अच्छी तर्जुमा, सोने की नहीं। बहुत अच्छी तर्जुमानी, वाह वाह। तो पूरी तवक्को है मुझे कि कमेटी वालों ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, न जाने कितनी कोशिशें की होंगी इन्होंने इस खूबसूरत महफिल को मुनक्किद करने में। तो सोइएगा नहीं जब तक प्रोग्राम चले, 100% बेदारी के साथ मजमे में दिल दिमाग के साथ हाजिर रहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं तकरीर बिला तमहीद करता हूं, कोई भूमिका नहीं बांधता, ये अपनी आदत है। और मैं आज जलसे के मुंतजिमीन का शुक्रगुजार हूं कि 12 बजने से पहले मुझे तकरीर का चांस दे दिया, क्योंकि ऐसा कम होता है कम जगहों पे। हमारे जलसों में 12 बजे के बाद तक कंटिन्यू नात खानी का दौर चलता है। और जब मजमा सोने के आगोश में चला जाता है तो हैदराबाद और इलाहाबाद के आलिम को बिठा दिया जाता है। हैदराबाद इलाहाबाद है कि नहीं? काफिया के साथ का भी हो। जी जी। अभी मोहम्मदाबाद से आए थे वो मुफ्ती शमशाद अहमद साहब। खैर, मैंने कुरान की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत की है। अल्हम्दुलिल्लाह।
इस आयत में अल्लाह ने अपना भी इंट्रोडक्शन कराया है और अपने महबूब का भी परिचय कराया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वही वो जात, तारुफ करा रहा है, वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अजीम शान उम्मी रसूल को भेजा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये अल्लाह का भी तारुफ है और रसूलुल्लाह का भी तारुफ। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यह वही वो जात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक उम्मी रसूल को भेजा है। आने वाला नबी भी उम्मी है और जिस कौम के बीच आ रहा है वो कौम भी उम्मी है, लेकिन शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कौम अगर उम्मी है तो इसे ऐब कहिए, जहालत कहिए, लेकिन नबी अगर ये उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि इसे मोजज़ा कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, हमारे पैगंबर आज से 1400 साल पहले मक्का मुकर्रमा की पाक और पवित्र धरती पर तशरीफ लाए। ये दौर कौन सा दौर था? ये दौर वो दौर था जब अरबों को अपने लिटरेचर पे, अपने साहित्य पे, अपनी ज़बान और अदब पे गुरूर और घमंड था। और वाकई ये वो दौर था जिस दौर में अरबी ज़बान अपनी तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुकी थी। अरबी भाषा अपने विकास के चरम शिखर को स्पर्श कर चुकी थी। तब हमारे पैगंबर तशरीफ लाए थे। माशाअल्लाह। और आने के बाद हमारे पैगंबर ने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। किसी के सामने जानुए अदब तय नहीं किया था। दुनिया में किसी से कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन उस उम्मी रसूल ने जब अपनी जबान खोली, उन जबान आवरों के बीच जिनको अपनी बोली पे घमंड था, तो हश्र क्या हुआ उनका? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाना। माशाअल्लाह। जिनको अपनी बोली पे घमंड था, नबी ने उनके बीच जब अपनी बोली बोली, अपनी जबान से खुदा की बोली बोली, तो सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? बोलती बंद हो गई। क्यों? कुरान मेरे नबी का मोजेजा है, और मोजेजा उसी को कहते हैं जो लोगों को आजिज कर दे, मजबूर कर दे, सबकी बोलती बंद कर दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है कि नहीं है? जी। मोजेजा किसे कहते हैं भाई? बहुत सुनते हैं कि मोजेजा है, ये सरकार का मोजेजा है। तो जानना चाहिए कि नहीं कि मोजेजा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा।
दरसगाह में जैसे मैं पढ़ाता हूं, जलसेगाह में वैसी ही तकरीर करता हूं। मोजज़ा की एक डिक्शनरी मीनिंग है, और चूंकि ये एक टेक्निकल वर्ड है शरीयत का, इसलिए एक टेक्निकल मीनिंग है। लुग़वी माना भी है, इस्तिलाही माना। आप डिक्शनरी देखेंगे अरबी की तो मोजज़ा का माना मिलेगा आजिज कर देने वाला, लेकिन डिक्शनरी में टेक्निकल वर्ड का माना नहीं मिलता जल्दी। ये इस्तिलाही लफ्ज़ है। मोजज़ा कहते किसे हैं, हम थोड़ा सा समझा दें फिर आगे बढ़ जाएं। मोजज़ा उसे कहते हैं, अरबी जबान में एक मुख्तसर सी तारीफ है, अम्रुन खारिकुन लिल आदा दाइन इलल खैर वस्सआदा मक़रून बिदावन नबुव्वा। ये है मोजज़ा। मगर जाहिर है अरबी में परिभाषा है तो आपकी समझ में कैसे आएगा, तो मैं हिंदी में समझा दूं उसको। किसे कहते हैं मोजज़ा? मोजज़ा ऐसे काम को कहते हैं जो सामान्यतः होता न हो, जो आदतन मुमकिन न हो, मुहाल हो, ऐसे काम को मोजज़ा कहते हैं कि जब वो काम सामने आए तो लोग अचंभित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, अचंभित हो जाएं, उनको समझ में ना आए कि आखिर ये सब हुआ कैसे, हुआ कैसे। आज के साइंटिफिक दौर में लेबोरेटरी में बैठकर लेजर रेस की मदद से सैकड़ों मील ऊपर खलाई स्टेशन का कैमरा ठीक कर दिया जा रहा है। लेजर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? तो इसकी साइंटिफिक वजह समझ में आती है ना, कि ये शुआएं कैसे अपना काम करती हैं, सब समझ में आती है। जो साइंस जानता है कोई दिक्कत नहीं है। मगर कैसी थी नबी की उंगली से निकलने वाली वो लेजर शुआएं कि इशारा कर दिया तो आसमान में चांद दो टुकड़े हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या साइंटिफिक वजह है बताओ? इसी को मोजज़ा कहते हैं। कोई साइंटिफिक रीजन समझ में ना आए, काम हो जाए, लोगों को अचंभित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, हैरत ज़दा कर दे, समझ में ना आए कि हुआ। कुरान भी मेरे नबी का मोजज़ा है, और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इतना बताना चाहूंगा कि मेरे नबी में और मेरे नबी से आने वाले पहले 1 लाख या 2,24,000 नबियों में बहुत फर्क है। मगर एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि हमारे नबी से पहले जितने नबी आए उनके रुश्द हिदायत का, उनके मार्गदर्शन का इलाका भी फिक्स था, कौम भी फिक्स थी, जमाना भी फिक्स था। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये फला इलाके के नबी हैं, ये फला कौम की हिदायत और उनके मार्गदर्शन के लिए आए हैं, और इनकी नबूवत यहां तक चलेगी, फिर दूसरे नबी आ जाएंगे। आते रहे कि नहीं आते रहे? मगर उन सारे नबियों के बीच मेरे नबी की ये शान कि मेरे नबी की नबूवत और रिसालत का कोई इलाका मुतय्यन नहीं है, कोई कौम मुतय्यन। ऐसे मत करिए, आवाज मेरी फंसी है, ऐसी बनाइए कि हमारा काम चल जाए। मेरे नबी इस शान से दुनिया में आए, है कोई इलाका मुतय्यन नहीं, है कोई जमाना मुतय्यन नहीं, है कोई कौम मुतय्यन नहीं,
अरे कौम की बात तो छोड़ो, मेरे नबी तो खुदा की जितनी मखलूक हैं सबके नबी बन गए। उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मेरे नबी का फरमान। मैं गड़बड़ा रहा, मैं सारी मखलूकात का रसूल बन के आया। माशाअल्लाह। खाली एक कौम के नहीं, खाली पूरी इंसानी बेरादरी के नहीं, खाली जिनों के नहीं, खाली फरिश्तों के नहीं, खुदा की सारी मखलूकात का रसूल बन के आया। अगर सारी मखलूक के रसूल बनकर न आते तो मक्के का वो पत्थर मेरे नबी को सलाम काहे को करता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पैगंबर फरमाते मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं। अभी ऐलान नहीं किया नबी ने अपनी नबूवत और रिसालत का, पत्थर पहचान रहा है ये अल्लाह के रसूल हैं और सलाम कर। अगर मेरे नबी दरख्तों के नबी न होते तो उनके आदेश पर उखड़ के नबी के कदमों में कैसे आ जाते। अगर मेरे नबी जानवरों के भी नबी न होते तो अपने मालिक के विरुद्ध फरियाद लेके नबी की बारगाह में काहे आ जाते। वाह, वो सारी मखलूकात के रसूल हैं, हर जमाने के रसूल, हर इलाके के रसूल हैं। कायनात के खित्ते खित्ते में मेरे नबी की नबूवत का सिक्का चलता है और भविष्य में आने वाला कोई जमाना ऐसा नहीं जहां जाकर मेरे नबी की नबूवत का जमाना खत्म हो जाए। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। बेशक। और मोजेजा काहे के लिए दिखाते हैं नबी, क्यों अता करता है मोजेजा। नबी को खुदा इसीलिए अता करता है कि मोजेजा नबी की नबूवत की सच्चाई की दलील, सच्चाई की। कुरान जब मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजेजा है, मेरे नबी की नबूवत की सच्चाई की दलील है, मेरे नबी की नबूवत चूंकि क़यामत तक चलेगी इसलिए कुरान भी क़यामत तक रहेगा। दुनिया की सारी ताकतें नाक रगड़ के मर जाएं, पूरा कुरान तो दरकिनार, कुरान के एक हर्फ को दुनिया से नहीं उठा सकते। हाँ, एक जमाना आएगा कुरान उठा लिया जाएगा। ये जो मुसहफ सहीफे हमारे पास मौजूद हैं ये उठा लिए जाए, इनके नुकूश, इनकी तहरीरें, पूरी स्क्रिप्ट उठा ली जाएगी। हाफिजों के सीने से कुरान उठा लिया जाएगा। लेकिन ये होगा कब, जब क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी। और अभी करीब आई है, बिल्कुल करीब नहीं आई। अच्छा अच्छा। इसलिए कोई सपना न देखे, वो सपना ही साबित होगा, है कि नहीं है। कुरान उठाएगा दुनिया से, क़यामत के करीब अल्लाह उठाएगा, कोई बंदा नहीं उठा सकता। बेशक बेशक। तो जिन लोगों को अपनी बोली पे घमंड था, वही कुरान उनके बीच आया। नबी की जबान से कुरान की बोली, अल्लाह का कलाम, है कि नहीं है। आजिज हो गए कि नहीं, सब हो गए। अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है अभी जी जी। सोशल मीडिया पे। थोड़ा कह दिया, रहेगा कि नहीं रहेगा, मोजेजा है। नबी की नबूवत रहेगी तो ये मोजेजा भी। बेशक। और इसीलिए अल्लाह ने तो इस दुनिया में इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान समेत 104 किताबें उतारी, सहीफे उतारी, मगर किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने करम पे नहीं लिया।
क्यों? वो सारी किताबें टेम्पोररी थी, परमानेंट चलने वाली कोई किताब नहीं। सब आसमानी, सब बरहक, सब अल्लाह का कलाम, लेकिन अल्लाह ने उनको टेम्पोररी हिदायत के लिए रखा था, कुरान को परमानेंट हिदायत के लिए रखा। इसलिए किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने नहीं लिया तो केवल कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया और कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही है कुरान को उतारने वाले और हम ही है उसकी हिफाजत करने वाले और उसी की हिफाजत करने वाले। उलमा जानते हैं, ये नहीं कहा खुदा ने व इन्ना हाफिजून लहू, कहा इन्ना लहू लहाफिजून। ये लहू ज़र्फ जो मुकद्दम हो गया तो हस्र पैदा हो गया कि अल्लाह ने कुरान के अलावा बाकी आसमानी किताबों की नहीं, केवल कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने करम पे लिया। और इसलिए लिया है कि ये मेरे नबी का मोजज़ा है, क़यामत तक रहने के लिए आया है और रहेगा। है कि नहीं है? तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। हम ये कहना चाहते हैं, शब्दों की समानता से मत धोखा खाना। नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। और इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं कि कुरान की अगर तफसीर लिखनी हो, कुरान का ट्रांसलेशन करना हो, अनुवाद करना हो, तो केवल अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी के मकाम को भी देखना होगा, उनकी अजमत शान को भी देखना। बेशक बेशक बेशक। खाली डिक्शनरी कंसल्ट करके उम्मी का मतलब समझना चाहोगे तो अनपढ़ भी मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर डिक्शनरी देखकर उस नबी को अनपढ़ कैसे कहोगे जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया को पढ़ाने के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, जिनकी शान है वो इस तो मुअल्लिमा पैगंबर का फरमान है कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। अल्लाह अल्लाह। तो जो अनपढ़ होता है वो पढ़ाने का काम करेगा, जो पढ़ाने का काम करेगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता। इसीलिए किसी ने कहा है कि लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको। पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात, मुअल्लिमे कायनात। माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं है कि हम सुन्नियों का मसलक शायरों की शायरी से साबित होता है। नहीं। याद रखना, हम अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद हैं, जो नजरियात हैं, उनकी इमारत रेत की बुनियादों पर नहीं, कुरान और सुन्नत और अक़वाले उलमाए उम्मत की ठोस बुनियादों पर कर। नबी को दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, उनका पढ़ाने वाला फकत अल्लाह है। अल्लाह ने पढ़ाया रसूलुल्लाह को, और ये बात खुद खुदा कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अर्रहमान, रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया, कुरान की तालीम थी। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसान को पैदा किया। क्या इस आयत में जो इंसान है उससे कॉमन इंसान मुराद है? नहीं, इंसान और अल इंसान में वैसा ही फर्क है जैसे मैन और दी मैन। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बढ़िया। फर्क होता है दोनों में। कहते अल इंसान को पैदा किया, ये कॉमन इंसान की बात नहीं है। अल्लाह कहता है जिसने
जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान, उनको बयान की तालीम दी है कि नहीं? तो पढ़ाने वाला कौन है? रहमान। ये बात किसने कही? कुरान में कि बरेलवियों ने। किसने पढ़ाया? रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया। और इसीलिए हम सुन्नियों का मानना है कि मेरे नबी के इल्म में कोई नक्स और कमी नहीं है। एक मखलूक को जितना इल्म देना संभव है उतना इल्म अल्लाह ने दे दिया। कोई कमी नहीं है उनके इल्म में। अगर रहमान की तालीम में भी, तालीम के बाद भी नबी के इल्म में कोई नक्स निकाले तो वो नबी के इल्म में नहीं नक्स निकाल रहा, खुदा की तालीम में निकाल रहा। कैसे पढ़ाया? अल्लाह अल्लाह है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि किसी के इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है, थोड़ी देर की बात है। उसके बाद कुछ और बात करना है हमें खास आपसे। जरा सा मेहरबानी किया जाए, फंसा रहा है। किसी के इल्म में कमी किन बुनियादों पर होती है? थोड़ा इको भी दे दीजिए, तकरीर में हालांकि होता नहीं लेकिन दे दीजिए। किन बुनियादों पर कमी होती है किसी के इल्म में? इल्म में कमी तब होती है जब पढ़ाने वाला उस्ताद नाकिस, जो खुद ही इनकम्प्लीट है, वो अपने स्टूडेंट को कैसे कंप्लीट बना सकता है? बहुत अच्छा। इल्म में कमी किस बुनियाद पर होती है? पढ़ाने वाला उस्ताद ही कामिल नहीं है तो इल्म में कमी होती है। फर्ज कीजिए पढ़ाने वाला उस्ताद एकदम कंप्लीट और कामिल है, लेकिन जो पढ़ने वाला शागिर्द है वही बोदा है, जीनियस और ज़हीन नहीं, तो इल्म कामिल होगा। उस्ताद कामिल हो के भी शागिर्द को कामिल नहीं बना सकता क्योंकि बोदा है, जीनियस। फर्ज कीजिए उस्ताद भी कामिल है, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन है, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही वही फिसफिसी हो, तब भी इल्म कामिल नहीं होगा। फर्ज कीजिए उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस, किताब जो पढ़ाई जा रही वो भी कामिल, लेकिन उस्ताद पूरा इल्म देने से डर रहा कि अगर हम इसको 360 दांव सिखा देंगे तो कल अगर मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो अखाड़े में पटखनी दे दे। बहुत अच्छे। तो डरता है। इशारा बहुत अच्छा है जी। कैसे डरता है? बहुत अच्छे हजरत। कि सब दांव नहीं सिखाएंगे, एक आंख बचा कर अल्लाह अकबर। डर रहा है। फर्ज कीजिए नहीं डरता है उस्ताद, पूरे दिल के साथ दिल खोल के पढ़ा रहा है, लेकिन शागिर्द ज़हीन तो है लेकिन पढ़ने नहीं चाहता है, क्योंकि ज़हीन लड़का शरीर होता है, बोदा शरीर नहीं। जो शरीर होता है वो ज़हीन होता है, एकदम तय है। हर ज़हीन का शरीर होना तय नहीं है, लेकिन हर शरीर का ज़हीन होना तय है कि नहीं? तो ज़हीन होगा तो शरीर होगा, है कि नहीं? अब पढ़ना ही नहीं चाहता तो क्या करिए? फर्ज कीजिए कि उस्ताद भी कामिल है, शागिर्द भी कामिल है, जीनियस है, किताब जो पढ़ाई जा रही वो भी कामिल है,
पढ़ाने वाला दिल खोल के पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा है, तब इल्म कंप्लीट होगा कि नहीं? इधर देखो, पढ़ाने वाला अल्लाह है, इतना कामिल के उसके कमाल के आगे किसी कमाल की कल्पना नहीं की जा सकती, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, अल्लाह की सारी मखलूकात में उनसे ज्यादा ज़हीन, उनसे ज्यादा काबिलियत वाला, उनसे ज्यादा जौहर काबिल दूसरा हो नहीं सकता। और जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है, और कलामुल्लाह की ये शान कि वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात की कोई खुशबूतर चीज ऐसी नहीं जिसका बयान कुरान में न हो, लेकिन होना और है हमारा पाना। कुछ तक हम पहुंच पाते हैं, बहुत कुछ तक नहीं पहुंच पाते। कुरान में सब कुछ है। और पढ़ाने वाला किस शान से पढ़ा रहा है? वो ऐसी जात है कि दुनिया डरती है उससे, वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। फ़अालुल लिमा युरीद है, जो चाहता है करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, जो कर दे उसके किए पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। ये शान है कि नहीं? किसी से नहीं डरता। पढ़ाने वाला अल्लाह और पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, और किताब जो पढ़ाई जा रही कलामुल्लाह, और पढ़ाने वाला किस शान से पढ़ा रहा है कि अल्लाह के 99 नाम मशहूर। कितने नाम हैं किसी को नहीं मालूम, न सब बताया गया। कुरान में इजमाली तौर पे कहा गया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के ढेर सारे अच्छे अच्छे नाम। कितने हैं? 99 मशहूर। जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह को पढ़ाने की बात की तो ये नहीं कहा कि कहार ने नबी को पढ़ाया, जब्बार ने नबी को पढ़ाया, खालिक ने नबी को पढ़ाया, मालिक ने नबी को पढ़ाया। जब पढ़ाने की बात की तो कहा रहमान ने नबी को पढ़ाया। और रहमान किसे कहते हैं? जिसकी रहमतों की कोई सीमा न हो, जिसकी रहमतों की कोई इंतहा न। और ऐसा अगर कोई है तो केवल रब की जात है जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई हदबंदी नहीं है। तो कहता है रहमान ने नबी को कुरान पढ़ाया। अल्लाह ऐसे नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाने में अपने महबूब को उसने अपनी रहमतों की इंतहा कर। और पढ़ने वाला किस शान से पढ़ रहा है कि रसूलुल्लाह ने कभी मालो जर की आरज़ू नहीं की अल्लाह से, मगर शान उनकी ये थी कि आयशा लौ शिक्तो लसारा जबलो उहुद या सहबा, आयशा अगर मैं चाह लूं तो उहद का पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चलेगा। उनको मालो जर की आवश्यकता नहीं थी, किस चीज की थी? अल्लाह ने उनको हिदायत दे रखी थी, वकुर रब्बे जिदनी इल्मा। ए मेरे महबूब कहो मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर दे, मेरे इल्म में इजाफा कर दे, मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे। तो जब पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह है, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह है, खुदा पूरी शान रहमत से पढ़ा रहा है और मुस्तफा पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, तब तो उनके इल्म का हाल ये है कि आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर,
दिले फर्श पर है तेरी नजर, बेशक मलकूत तो मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और यही वजह है मेरे दोस्तों कि आज तक 1400 साल से लेकर आज तक हमारे नबी के इल्म पर चूनो चेरा किसी ने नहीं किया। यानी कलमा पढ़ने वाले ने ना खुले काफिर ने, किसी ने नहीं किया। ना अबू जहल ने ना अबू लहब ने, किसी ने नहीं किया। हमारे नबी के इल्म पर छींटा कशी कलमा पढ़ने वाले मुनाफिकीन ने की, शुरू से आज। अल्लाह, हिस्ट्री है, पूरी तारीख है, रिवायतें है कि नहीं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुरान की बताई हुई बात बता रहा हूं। सूरह आले इमरान की आयत है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब व मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह के शायाने शान ये बात नहीं है, गौर से सुनिएगा, कुरान की आयत है। अल्लाह के शायाने शान ये बात नहीं है कि ऐ मुनाफिको तुम्हें उसी हाल पर छोड़ दे जिस हाल पर तुम अभी हो घाल मेल के साथ। ये अल्लाह के शान में कैसी छोड़ दे। क्या करेगा खुदा? हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, यहां तक कि अल्लाह खबीस को, बुरों को अच्छों से अलग कर देगा। बुरे अलग, अच्छे अलग, ये अल्लाह करेगा। बुरों को अलग कर देगा, अच्छों को अलग कर देगा। वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, और अल्लाह के शायाने शान ये बात नहीं है कि एक कामन लोगों, आम लोगों तुमको गैब पर इत्तला दे दे। अल्लाह तो अपने रसूलों में जिसे चाहता है उसे चुनता है, उनको गैब का इल्म देता है, न तुबदु खैरू को नहीं देता है कि नहीं? आम लोगों को नहीं देता, रसूलों को गैब का इल्म देता है। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है और उनको गैब पर मुत्तला करता है। ये कुरान है। आखिर ये आयत उतरी क्यों? इसका बैकग्राउंड और पस मंजर क्या है? खाजिन एक बड़ी मशहूर तफसीर है, मालिमुत तंजील उसका असली नाम, तफसीर खाजिन के नाम से मशहूर है। गौर से सुनिएगा, दो बातें, फिर मैं असल मौजू पे आता हूं। उसमें इस आयत के शाने नुज़ूल के बारे में एक रिवायत लिखी है, बस गौर से सुनिएगा, उसके बाद तकरीर होगी मौजू पे, अगले मौजू पे। उन्होंने एक रिवायत नकल की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहिम फित्तीन कमा उरिदत अला आदम फउलिमतु मन युमिनु बी व मन यकफुर फबलग ज़ालिकल मुनाफिकीन फ़क़ालू इस्तिहज़ाअन ज़अमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु यअलमु मन युमिनु बिही व मन यकफुर मिम्मन लम युख़लक़ बाद व नहनु मअहु व ला यअरिफ़ुना
फबलग ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम अलल मिंबर फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि वक़ाल मा बालू अक़वाम तअनु फ़ी इल्मी वल्लाहि ला तसअलूनी अन शयइन फ़ीमा बैनकुम व बैन अस्साअह इल्ला अंबअतुकुम बिहि। फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह क़ाल हुज़ाफ़ा फ़क़ाम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वक़ाल रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल कुरआन इमामा फ़अफ़ु अन्ना अफ़ल्लाहु अन्क फ़नज़ल अनिल मिंबर फ़नज़लत हाज़िहिल आया। ये है शान नुज़ूल तफ़सीर खाज़िन में। अब गौर से सुनिएगा पैगंबर ने क्या फरमाया अपने सहाबा के बीच, गौर से सुनिएगा कि मेरे ऊपर मेरी उम्मतों की सूरतें मिट्टी के अंदर पेश है। मेरी उम्मत की सूरतें मिट्टी के अंदर पेश की गई। सिल्वर स्क्रीन पे दुनिया न जाने क्या क्या दिखा देती, लेकिन अल्लाह की कुदरत कि उसको सूरत दिखाने के लिए सिल्वर स्क्रीन की नहीं, वो चाहे तो मिट्टी को सिल्वर स्क्रीन बनाता। पैगंबर कहते मेरे ऊपर मेरी उम्मत की सूरतें पेश की गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत आदम पे पेश की गई थी। और उन सारी सूरतों के बीच मैंने मुझको ये बता दिया गया कि इन सूरतों में कौन कौन मोमिन होंगे, कौन कौन सारी सूरतें उम्मत की पेश की गई, कौन कौन काफिर होगा, कौन कौन मोमिन होगा, सब बता दिया गया मुझको। तो सहाबा ने सुना आमन्ना सद्दकना कहा, लेकिन यही बात सुनी मुनाफिकीन ने। किन लोगों ने? जो ऊपर से कलमा पढ़ते थे, अंदर से नबी के गुस्ताख, उन लोगों खुले काफिरों ने नहीं, छुपे काफिरों ने ताना दिया। कहते मुनाफिकीन तक जब ये बात पहुंची, फ़क़ालुस्तिहज़ाअ, मजाक उड़ाया नबी की, कलमा पढ़ रहा और नबी के इल्म का मजाक उड़ा, नबी के इल्म की बात पर चुनो चरा कर रहा का इस्तिहज़ान। क्या कहा कि ज़अमा मुहम्मद अन्नहु यअलमु मन युमिनु बिहि व मन यकफुर, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि उनको पता है कि उन पर कौन ईमान लाएगा, कौन कुफ्र करेगा, और उनके बारे में भी पता है जो अभी मौजूद हैं, और उनके बारे में भी पता है मल्लम युखलक, बातों जो अभी तक जन्म भी नहीं लिया, उनके बारे में है कि नहीं है। और फिर क्या चुनो चिरा किया, वनहनु माअहु वला यारिफुना। उनके कहने का क्या मतलब था? दावा इतना लंबा चौड़ा, और हम लोग रात दिन उनके साथ रहे, हम लोग रात दिन साथ रह रहे हैं, हमको तो पहचानते नहीं कि वास्तव में हम आएंगे। ये मुनाफिक कलमा पढ़ने वाले बोले, हमें तो पहचानते नहीं, दावा इतना लंबा कि जो पैदा भी नहीं हुए हैं उनके बारे में मैं जानता हूं कौन मोमिन है कौन काफिर। मजाक उड़ाया नबी के इल्म का ना, किसने? खुले काफिरों ने, छुपे कलमा पढ़ने वालों, नमाज पढ़ने वालों ने, रोजा रखने वालों, उन्होंने मजाक। तो पैगंबर ने क्या कहा, क्या किया? फ़क़ामा अलल मिंबर। सरकार तक जब ये बात पहुंची मुनाफिकीन की, तो सरकार मिंबर पे खड़े हो गए। क्यों? उनकी ये बोली सुनकर, उनकी गैबदानी पे चूनो चरा सुनकर मुनाफिकीन की तरफ से मिंबर पे खड़े हो गए।
फहमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, सरकार ने अल्लाह की हम्द व सना, वक़ाल, और फरमाया मा बालू अक़वाम तानु फी इल्मी, लोगों को हो क्या गया है, उन्होंने मेरे इल्म पे चूनो चेरा किया। वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साह इल्ला अंबअतुकुम बि, कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक जिस जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे मैं यही बता दूंगा, यही बता दूंगा। नबी ने खुली चुनौती दी मजमे आम को, पूछो जिससे जो पूछना है यही बता दूंगा। कहा मादुम तो फी मकामी हाजी, दूसरे रवायतों में खड़े खड़े बता दूंगा, यहाँ खड़ा हूं तभी बताऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, पूछो यहां से लेकर क़यामत के बारे में। बड़े जलाल में थे सरकार, काहे जलाल में थे गौर कीजिएगा, इसलिए जलाल में थे कि उनके इल्म पर तनकीद की गई थी। तो हमको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि नबी के इल्म पर जब तनकीद होती है ना तो नबी को जलाल आता है। नबी को नाराज करके कोई खुदा को राजी नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। इल्म पे चूनो चेरा कोई करता है तो नबी नाराज होते हैं, नाराज। और कहा क्या हो गया है कौमों को, कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में तुम मुझसे पूछोगे बता दूंगा। एक सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, उनके नसब पे कुछ लोग छींटा कशी करते थे, देखा बड़ा गोल्डन चांस है, तुरंत पूछ लिया ना मन अबी या रसूल अल्लाह, मजमे आम पूछ लिया मन अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे बाप कौन है। सरकार ने एक सेकंड भी देरी नहीं लगाई, तुरंत कहा तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। कौन किसके नुत्फे से पैदा हुआ है, कौन किसका बेटा है, वास्तव में कौन किसका बाप है, ये गैब का इल्म है। नबी ने एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई, तुरंत कहा कि तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। लेकिन फारूक आजम ने जब रबी के रुखे अनवर पे जलाल का असर देखा तो घुटनों के बल खड़े हो गए, कहा रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल रदीना बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल कुरान इमामा, हम अल्लाह को रब मान के राजी और मुस्तफा को गैबदा मान के राजी। मुस्तफा को व बिल मुहम्मदिन नबिया, नबी किसको कहते हैं, जो गैब की खबरें देता है। अल्लाह से अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह के बताने से गैब की जो खबरें देता है ना उसी को नबी कहते हैं। जो नबी होगा अल्लाह उसको गैब देगा और खुदा की अता से लोगों को बताएगा। नबी कहते ही हैं उसे जो गैब जाने, अल्लाह के बताने से गैब की बात बताए। और ये हम लोग नहीं कहते, मिसबाहुल लुगात अरबिक डिक्शनरी है, ये हम लोगों की जमात में किसी ने नहीं लिखी, भाई दूसरों की जमात में, हमारी नहीं होने की। क्या लिखा उसमें, नबी का माना अल्लाह के इल्हाम से गैब की बात बताने वाला। हम लोग भी तो यही कहते हैं, बिना खुदा के बताए नबी को एक बात का भी इल्म नहीं। जो भी इल्म है खुदा के बताने से, मगर कितना बताया है खुदा ने मुस्तफा को, किसी को इल्म नहीं। कितना बताया है, कोई तौल के बता नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं है कि बता दे नबी को ये दिया है वो नहीं दिया, ये इल्म है वो इल्म नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, क्या कहा, वह मुहम्मदिन नबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबदा मान के राजी, क्योंकि उसी पे एतराज था।
तो माजरत भी इसी बात की करनी थी, वह बिल कुरान इमामा, कुरान को इमाम बन के राजी है। तो फिर कहा फाफो अन्ना फल्लाहु अन, या रसूलल्लाह हम लोगों को माफ कर दीजिए। हालांकि गुस्ताखी उन्होंने नहीं की थी, कलमा पढ़ने वाले मुनाफिकीन ने की थी, मगर कहा सरकार माफ कर दीजिए, अल्लाह आपको माफ करेगा। तो पैगंबर ने क्या फरमाया, फहल अंतुम मुंतहून, तुम लोग बाज आओगे। 3 बार बाज आओगे नबी पे इल्म, नबी हम के इल्म पर तनकीद करने से, उनके इल्म पर चूनो चरा करने से, उनके इल्म में कीड़ा निकालने से। फहल अंतुम मुंतहून, फहल अंतुम मुंतहून, बाज आओगे तुम लोग, बाज आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे पक्के मुसलमानों ने कभी नबी के इल्म पे चूनो चरा, तब भी बाज थे, लेकिन तब भी कलमा पढ़ने वाले बेईमानों ने नबी के इल्म पे तनकीद की, आज भी कर रहे है कि नहीं है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि कुरान की रोशनी में हम पहचाने नबी कहते ही है उसे जो अल्लाह के इल्हाम से गैब की बात बताए। अगर नबी की नबूवत पर कोई ईमान रखता हो और नबी के बारे में मुतलक गैबदानी का इनकार कर दे तो मुसलमान रहेगा, क्योंकि उसका दावा खोखला है। नबी को मान रहा है, नबूवत को नहीं मान रहा है कि नहीं। नबूवत कहते ही है खुदा के इल्हाम से गैब की बात बताने, है कि नहीं। खैर, मैं अर्ज करना चाहता हूं, कभी उनके इल्म पे चूनो चरा नहीं किया। नबी का मनसब क्या है, का वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी लोगों को किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं। किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं। तो कुरान अरबी जबान में उतरा और उन अरबों के बीच उतरा जो अरबी जबान के बिल्कुल एक्सपर्ट थे। तो किताब खुदा उतार देता काफी था, वो समझ लेते अरबी पढ़ के, काबिल आदमी थे भाई। 10-20 साल अरबी लिटरेचर के किसी इदारे में पढ़ के अरबी जबानों अदब का उतना बड़ा एक्सपर्ट कोई हो नहीं सकता जितना अबू जहल बिना पढ़ा लिखे थे, बिना पढ़े लिखे था कि नहीं था। मगर उन लोगों को कुरान की तालीम देने के लिए जो अरबिक लिटरेचर के, अरबी जबान के माहिर थे, स्पेशलिस्ट थे, उनको तालीम देने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को मुतय्यन फरमाया, उनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, है कि नहीं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि तालीम देते हैं किताब की और हिकमत, मतलब शरीयत की। शरीयत की हिकमत क्या चीज है, शरीयत। कुरान की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं। तालीम देना नबी का काम। अब कुरान की तालीम क्या है, कौन सा बात, शायर लोग। अच्छा तशरीफ लाइए, बहुत जल्द आप लोगों का नंबर आने वाला है। करा दीजिए तारुफ, लोगों को इत्मीनान हो जाए। ऐसा है कि बरेली शरीफ से शायर इस्लाम हजरत मोहम्मद अफजाल हुसैन साहब बरेलवी, और संभलपुर से हजरत शहजाद संभलपुरी, और रांची से हजरत अमजद साहब रांचवी, ये तीनों हजरात आ गए हैं। इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर के बाद इन तीनों हजरात से कलाम सुनिएगा। आप कलाम समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तालीम क्या है, कुरान की। कुरान की तालीम की कोई हद नहीं, वो तो हमारी जिंदगी का भी कानून है, बंदगी का भी कानून है। शरीयत का सरचश्मा है इस्लामी उसूल और इस्लामी कवानीन का सरचश्मा। जिंदगी की भी तालीम है उसमें, बंदगी की भी तालीम है। सारी तालीमात को तो नहीं बयान किया जा सकता मुझसे जो कहा गया है। कुरान की एक आयत है, चौथे पारे 5वें पारे, व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम।
मुहसिनीन गैर मुसाफिरीन। क्या तालीम है कुरान की? अल्लाह ने सबसे पहले कुछ रिश्तेदार औरतों का जिक्र फरमाया जिनसे निकाह करना हराम नहीं कर सकते, और जिन औरतों से निकाह करना हराम करार दिया है अल्लाह ने, उन रिश्तों से निकाह हराम होने की जो हिकमत है वो बड़ी लंबी है, बयान करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल कुछ औरतों से निकाह को हराम करार दिया, फिर कहा कि ये जो बयान कर दिया ना मैंने जिन औरतों को, उनके अलावा बाकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई है। काहे के लिए? काहे के लिए हलाल की गई हैं? निकाह करने के। ये नहीं कि एकदम हलाल है औरतें उनके अलावा। अन तबतगू बिअमवालिकुम, के औरतों को तुम माल के जरिए तलाश करो। वाह, ये बढ़िया है। मर्दों को क्या आदेश दिया खुदा ने कि माल लेकर तुम उन औरतों की तलाश करो। काहे के लिए? बदकारी करने के लिए? माल लेके घूमोगे? नहीं, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, माल लेकर उन हलाल औरतों की जुस्तजू इसलिए करो कि तुम्हें निकाह करना है, बदकारी नहीं करना। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो कुरान ने मर्दों को क्या तालीम दी है? माल लेके तुम तलाश करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? माल लेके तुम तलाश करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? जहेज की लिस्ट लेके माल उधर से मांग रहे हैं। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छे। मर्दों को माल लेके तलाश करने का हुक्म दिया। ये माल नहीं लेता है, जहेज की लिस्ट लेके घूम रहा है, तलाश कर रहा है कहाँ कार मिलेगी। जी जी। और कार में भी कौन सी कंपनी वाली? महिंद्रा की, स्कॉर्पियो की, टाटा की, स्टॉर्म, कौन सी मिलेगी? सब लिस्ट लगी। इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। उलट दिया तुमने कुरान की तालीम को। माल लेकर तलाश करने का तुम्हें हुक्म दिया था तुम्हारे रब ने, और तुम माल ले रहे हो। माल लेके तलाश करते देखे नहीं। महर औरतों का अधिकार है, और निकाह में महर की रकम कितनी रहेगी ये 100% अल्लाह ने औरतों पर छोड़ दिया। कि मर्द का भी अधिकार है तय करने का महर इतना रहेगा। है अधिकार? नहीं। ये औरत को हक दिया है अल्लाह ने कि उसकी महर कितनी होगी, है कि नहीं? तो ये तय करने का अधिकार तो अल्लाह ने दिया उसको, वो तय आप नहीं करते। जिसका लेना हराम करार दिया खुदा ने, उसको तैयार करते। उल्टा है कि नहीं उल्टा? मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पैगंबर ने हमें जो तालीम दी है वो ये दी है कुरान की रोशनी में, ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ लोगों, आपस में एक दूसरे का माल गलत ढंग से मत खाओ। लड़की वालों से जहेज मांगना ये जायज ढंग से खाना है कि नाजायज ढंग से? बरहक खाना है कि बातिल तौर पर खाना है? अगर औरतों की पैदाइश की तारीख पढ़ लो तो तुम बाज आ जाओगे मांगने से। कहा है ना हमारे पैगंबर ने,
एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल ने हम तमाम मुसलमानों को शादी करने से पहले औरतों का नेचर बताया, उनकी फितरत बताई। क्या फितरत बताई है? समाज में तलाक की नौबत तभी आती है जब आदमी औरत को ठीक से समझ नहीं पाता। जिस दिन समझ लेगा औरत को कि वो है क्या चीज, तो शायद कभी तलाक की नौबत नहीं, मगर समझते नहीं। गौर से सुनिएगा, हमारे पैगंबर ने औरतों का नेचर क्या बयान किया। कहा, खुलिकना मिनद दिलाइल ऐसा फ़इनिस्तमतअत बिहा इस्तमतअत बिहा व बिहा एवज व इन जअलत तुकीमुहा कसरतहा व कसरुहा तलाक। औरतें पिसली की हड्डी से पैदा की गई है। मशहूर हदीस है, औरतें पिसली की हड्डी से पैदा की गई है। लन तस्तकीमा अला तरीक़ी, पिसली की हड्डी जिस तरह सीधी नहीं होती, उसी तरह औरत भी 100% सीधी नहीं हो सकती। ये फितरत जान ले अगर औरतों वाली हर शौहर, तो तलाक की नौबत आएगी। वो तो तसव्वुर कर लेगा, टेढ़ी हड्डी से पैदा है, थोड़ी टेढ़ी रहेगी, तुम ही सीधे हो जाओगे, है कि नहीं है? टेढ़ी रहेगी। आप अच्छी तरह से जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बाईं पिसली की हड्डी से औरत को पैदा किया। तो दाईं तरफ वाली पिसली में क्या कमी थी भाई, कि बाईं तरफ की पिसली से पैदा किया औरत को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा है माशाअल्लाह। भाई दाहिना तो मुतकर्रर समझा जाता है ना। सरकार इतना ख्याल करते थे कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयामुना फी कुल्ली शै हत्ता तनउल व तरज्जुल। अल्लाह के रसूल हर चीज में दायां पसंद करते थे, कंघी भी करते थे दाईं तरफ पहले, बाईं तरफ बाद में। जूता भी पहनते थे तो दाएं पैर में पहले, बाएं पैर में बाद। तो फजीलत है ना दाएं को। इमाम के साथ अगर एक मुक्तदी खड़ा हो तो दाएं खड़ा हो, इमाम के दाएं खड़ा हो, बाएं खड़ा होगा, दाएं खड़ा हो। फिर अल्लाह ने पिसली की दाईं हड्डी से पैदा नहीं किया, बाईं हड्डी से पैदा किया। क्या है? अल्लाह हकीम है, उसका फेल हिकमत से खाली नहीं है। दिल जिस पर आदमी की जिंदगी का दारो मदार है, अल्लाह ने दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ रखा। और पिसली की जो हड्डी होती है, ये दिल की हिफाजत करती है, दिल की हिफाजत करती है और दिल के करीब भी होती है। अल्लाह ने औरत को बाईं पिसली की हड्डी से पैदा करके दुनिया जहान को यह सबक पढ़ाया है कि औरत शादी जब करो ना, तो हमेशा दिल के करीब रखो। जहां से पैदा हुई है वहीं करीब रखो, दिल के करीब। अगर दिल के करीब हर घड़ी शौहर की औरत होगी ना, तो बदनिगाही से भी बचेगा, बदकारी से भी बचेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दिल से बीवी निकल गई तो ताक झांक भी करेगा, इधर उधर भी करेगा। बाईं पिसली की हड्डी से पैदा किया अल्लाह ने, ये दिल के करीब होती है। शादी करना औरत से तो दिल के करीब रखना, ये तुम्हारे दिल की हिफाजत करेगी।
करीब रखोगे ना, हिफाजत करेगी। बुरा ख्याल दिल में कभी आएगा नहीं, आएगा नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ करोगे नहीं। दिल के करीब रखना। अच्छा, अल्लाह की कुदरत से ये बैद था, अगर वो चाहता तो पेट से पैदा कर देता हजरत आदम का, नहीं कर सकता। चाहता तो पैर से पैदा कर देता, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि एक बिरादरी पैर से फला के पैदा हो, है ना भाई? कोनो मुंह से, कोनो भूजा से, कोनो पेट से, है ना, कोनो पैर से। अल्लाह चाहता तो कादिर था कि नहीं था, वो पेट से पैदा कर देता, पैर से पैदा कर देता, मगर अल्लाह ने पैर से पैदा नहीं किया और ज़हन दिया कि औरत पैर की जूती नहीं होती। जब तक जरूरत रही रखा और जब मन भर गया तो निकाल के फेंक दिया। औरत को पेट से इसलिए नहीं पैदा किया ताकि अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ होने वाली बीवी ही से मत करने लगो, बनिया बन जाओ। पेट से नहीं पैदा किया, बाई हड्डी, बाई पिछली की हड्डी से पैदा किया। जिस औरत से निकाह करना है उसको दिल के करीब रखना, दिल के महबूबा बनाओ। बाबा पेट से नहीं पैदा किया, रोजी रोटी का जुगाड़ करो। आज हम लोग यही कर रहे हैं, है कि नहीं? लड़के को 50 लाख दे करके इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर तो इतना में बना नहीं पाता, कोई दिक्कत है कि नहीं है? बना दिया तो सारा खर्चा तालीम का लड़की वाले चाहता है कि नहीं चाहता? अरे औरत को खुदा ने पेट से नहीं पैदा किया कि अपना पेट भरो उसके बाप की दौलत से। और याद रखना, शादी करने की बुनियाद हमारे नबी ने 4 रखी। कितनी रखी है? तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, औरत से शादी 4 बुनियादों पर होती है। ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबेहा वले दीनहा फज़फुर बेज़ातिद्दीन। 4 बुनियादों पर औरत से निकाह होता है। कभी माल देख के होता है कि बहुत माल वाला है लड़की का बाप, वहां शादी हो गई तो बहुत माल मसाला मिल जाए, इस बुनियाद पर होता है। वले जमालेहा, कभी खूबसूरती की बुनियाद पर के लड़की चंदी आफ्ताब महताब है, बहुत हसीनो जमील खूबसूरत है, ये देख के शादी हो जाती है। कभी ले हसबेहा, खानदान देख के, बहुत ऊंचा खानदान है, उधर शादी हो गई तो समाज में हमारा भी कद ऊंचा हो जाए। वले दीनहा, और दीनदारी की बुनियाद पर भी शादी होती है कि लड़की में और कुछ हो ना हो, दीनदार है, ईमानदार है, खुश अकीदा है, सुन्निया है, ये देख के शादी होती है। पैगंबर ने फरमाया और कोई बुनियाद मत बनाना शादी की। फज़फुर बेज़ातिद्दीन, तुम लोग देखना तो केवल दीनदारी देखो। मगर नबी ने जिसको देखने की हिदायत की थी वो कोई नहीं देखता, जिनको देखने से मना किया था वही सब देखा। उलट गया कि नहीं? मगर क्या समझते हैं लोग, लड़की वालों से माल लेके मालदार बन जाएंगे, ऊंचे खानदान में बिना दीन देखे शादी करके इज्जतदार बन जाएंगे? नहीं। सुनो पैगंबर की हदीस है, हमारे पैगंबर फरमाते हैं, मन तज़व्वजा इमराअतन लिमालिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़क़रा। जो आदमी किसी औरत से इस बुनियाद पर निकाह करेगा कि बहुत मालदार है, तो अल्लाह उसकी मोहताजी बढ़ा देगा।
नाजायज माल लेके लड़की वालों से कोई मालदार नहीं होगा, उसके घर की बरकत उठ जाएगी, मोहताज हो जाएगा। नबी फरमाते वह मन तज़व्वजहा ले इस्सेहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला। दीनदारी नहीं देखी, खाली इज्जतदारी देखी दुनिया वाली। एमपी साहब की बेटी है, मिनिस्टर साहब की बेटी है, प्रोफेसर और डॉक्टर साहब की बेटी है, सोसाइटी में बड़ा ऊंचा कद है उनका, दीन नहीं देखा तो लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला। वहां शादी करके वो इज्जतदार नहीं बनेगा, ज़लील और रुसवा हो जाएगा। वमन तज़व्वजहा लिहसबिहा, और जो लड़की का खाली खानदान देखे, दीन ना देखे, खाली खानदान बहुत ऊंचा, बिरादरी बहुत ऊंची है, कदलम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दना, अल्लाह उसके नीचपन में बढ़ोतरी कर। वमन तज़व्वजहा वहुवा ला युरीद इल्ला अन युहसिना फरजह औ यसिला रहमह औ यगुद्द बसरह फबारकल्लाहु लहु फीहा व लहा फीह। और जो आदमी किसी औरत से इस बुनियाद पर शादी करेगा कि अगर शादी कर लेगा तो बदकिरदारी से बच जाएगा, उसका कैरेक्टर महफूज हो जाएगा, किरदार पाकीज़ा हो जाएगा, बदनिगाही से बचेगा, उसकी निगाहें नीची हो जाएंगी। या लड़की भले गरीब सही रिश्तेदार, सिला रहमी हो जाएगी, रिश्तेदारी में तजदीद पैदा हो जाएगी। तो नबी ऐसे जोड़े को दुआ देते हैं, बारकल्लाहु लहु फीहा व लहा फीह। अल्लाह ऐसे शौहर के अंदर बीवी के लिए बरकत दे और ऐसी बीवी के अंदर शौहर के लिए बरकत दे। तो नबी की बददुआ लेनी है तो जहेज मांगो, और नबी की जबान से बरकत की दुआ लेनी है तो ये सब छोड़ के दीनदारी देखो, उसी बुनियाद पर निकाह करो, है कि नहीं? हमारा मामला, हमारा जो इस्लाम है, इसने औरतों को जितना मान सम्मान दिया है, संसार के किसी धर्म ने उतना मान सम्मान दिया है। हिस्ट्री उठाकर देखो, दुनिया में पहला धर्म है इस्लाम, जिसने बाप की जायदाद में बेटियों को विरासत का हक दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का कानून मीरास पढ़ोगे तो उसमें मर्द 4 हैं, औरतें 8 हैं। कितने रिश्तेदार हैं मर्द में? 4, शौहर, बाप, दादा और माँ शरीका भाई, यही 4। और औरतों की तादाद कितनी है? 8। तो बाप किसी की विरासत में वारिसीन की तादाद मर्दों में 4 और औरतों में 8। तब भी इल्जाम है कि इस्लाम ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया। विरासत की बुनियाद रखी इस्लाम ने, औरतों को हक दिलाया बाप की जायदाद में। इस्लाम ने औरतों को जिल्लतों की पस्ती से उठाकर इज्जत के आसमान पे बिठाया इस्लाम ने। कहते हैं कि इस्लाम ने ना इंसाफी की है इंसाफी ना इंसाफी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखिए हमारे पैगंबर जिस दौर में आए थे, आप जानते हैं बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था कि नहीं किया जाता? नबी की आमद के बाद वो सिलसिला रुका कि नहीं रुका? आज कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए सरकार अभियान चला रही, तहरीक चल रही है, कन्या भ्रूण हत्याओं को रोको।
आज लोगों के दिमाग में कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने की जो बात आई है, ये तो 1400 साल मेरे नबी सिखा। औरत चाहे माँ के पेट के बाहर हो चाहे अंदर, 120 दिन में 120वें दिन माँ के पेट के अंदर बच्चे में जान पड़ जाती है। उसके बाद चाहे जैसे हत्या करो, पैदा होने के बाद करो या दोनों सूरतों में इस्लाम की यहाँ 302 ही लगे, कोई तब्दीली नहीं है। मतलब यहाँ के हिसाब से 302, IPC की धारा के हिसाब से, वरना कानून का जो भी नंबर हो किसी और मुल्क में या जो भी हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने की बात कुरान हमारा कहता है, वह इसिल मऊदतो सुइलत, याद करो उस समय को जब तुमसे पूछा जाएगा कि ये जिंदा दरगोर बच्चियों को काहे तुमने कत्ल किया, पूछा जाएगा। जब सवाल होगा, बाज़पुर्स होगी, उस घड़ी से डरो, खबरदार बच्चियों की हत्या मत करना, है कि नहीं? उस जमाने में यहूदी लोग औरतों ही को बहुत बड़ा पापी समझते थे कि नहीं समझते? कि यही औरत है जिसने हम सब के बाप हजरत आदम को बहका के गेहूं खिलवाया और यहाँ उतरवाया जन्नत से। सारा कसूर औरतों का है, यानी औरत का काम है जन्नत से निकालना, यही ना कहना उनका। मगर इस्लाम ने कहा कि औरत का काम जन्नत से निकालना नहीं है। जो आदमी जहन्नम की तरफ जा रहा हो, औरत का काम उसे जन्नत की तरफ ले जाता है। पैगंबर की हदीस है, मन कानत लहू उनसा फलम युइदहा वलम युहिनहा वलम यूसिर अला वलदिही, यानी ज़ुकूरा अलैहा अदखलहु अल्लाहु तआला अल जन्नह। जिसके घर में एक बेटी पैदा हो उसको जिंदा दफन न करे, जिंदा दफन न करने के साथ साथ उसका अपमान और इंसल्ट भी न करे, और इतना करने के साथ साथ नरीना औलाद को बेटी पर तरजीह और प्रेफरेंस न कि ये बेटा है ये बेटी है। बेटी को हकारत की नजर से देखे और बेटे को इज्जत की नजर से देखे, ऐसा ना करे तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। इस्लामी अखलाक व आदाब में ये बात कही गई है। बाजार जाना, 2 रसगुल्ला लेके आना, एक बेटा हो एक बेटी, तो रसगुल्ला पहले बेटी को देना फिर बेटे को देना। वाह सुभान अल्लाह। दुनिया आज बेटा बेटी एक समान होने का नारा लगा रही है। हमारे नबी ने एक समान नहीं, बेटी को ज्यादा सम्मान दिया है बेटों से। बेशक बेशक। आओ पहले कुछ लेके तो बेटी को दो, बेटा को बाद में देना, है कि नहीं? आज जो हमारे समाज में तलाक की शरह बढ़ रही है, आज तक मुसलमानों को अफसोस की बात है, कितने बाप दादा परदादा लकड़ दादा छकड़ दादा के जमाने से मुसलमान चले आ रहे, लेकिन आज तक हम लोगों को इस्लाम के कानून तलाक की सही जानकारी नहीं है। अगर इस्लाम के कानून तलाक की सही जानकारी होती मुसलमानों को और इस कानून का दुरुपयोग करने के स्थान पर सदुपयोग करते, तो हमारे हरीफ को पार्लियामेंट में कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये अवसर हमने दिया है अपनी जहालत और लाई है कि नहीं है? इस्लाम ने एक मजलिस में 3 तलाक देने की अनुमति दी है। गौर से सुनिए, दी है, कभी अनुमति नहीं दी।
हमारे पैगंबर के जमाने में एक आदमी ने अपनी बीवी को इकट्ठे 3 तलाक दे दिया। सरकार इतना गुस्से हुए कि कुर्सी से खड़े हो गए कुर्सी से और फरमाया अयुल अबू बि किताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम, मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित हूं और अल्लाह की किताब से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मजलिस में 3 तलाक देके चले आए। पैगंबर इतना नाराज हुए कि फारूक आजम ने कहा कहिए तो कत्ल कर जिसने 3 तलाक दिया है कि नहीं है, कहिए तो कत्ल कर। पैगंबर ने भले रोक दिया मगर गुस्से से नबी खड़े हो गए। इससे अंदाजा तो लगाना चाहिए हम लोगों को कि एक मजलिस में 3 तलाक देना कितना बड़ा पाप है, महापाप है कि नहीं। नबी नाराज, किताबुल्लाह के साथ खिलवाड़, एक मजलिस में 3 तलाक देना। और हमारी सोसाइटी में जब तलाक होती है तो कितनी होती है? 3 से कम होती ही नहीं है। रेयर केस है कि कोई 1 तलाक दे या 2 तलाक दे, जब देगा तो 3 देगा। नबी ने जिस चीज से रोका, जिस बुनियाद पर गजबनाक हो, उसी बुनियाद पर मुसलमान चल रहा है। तब दुश्मन को मौका मिला 3 तलाक को कानूनी एतबार से अवैध घोषित करके, तब ना मौका मिला। अगर हम सदुपयोग करते इस्लाम के कानून तलाक का, मगर क्या है, अगर हम तकरीर शुरू कर देना खाली तलाक पे तो आधा मजमा उठ के चला जाएगा, तो का बेकार बात है कि नहीं। नातिया मुशायरा सुनना हो तो फजर तक सुने, जानना ही नहीं चाहता। हमारा मुआशरती कानून क्या है, आईनी कानून क्या है, फैमिली कानून क्या है, तलाक की अनुमति खुदा ने क्यों दी है और मेरे नबी ने तलाक देने का तरीका क्या बताया, मालूम है नहीं। माशाअल्लाह, कोई सुनना भी नहीं चाहता। बहुत अच्छे हजरत। याद रखना, इस्लाम ने तलाक की राह में इतने रोड़े और इतने स्पीड ब्रेकर्स खड़े किए हैं कि अगर उन स्पीड ब्रेकर्स का मुसलमान रियायत करे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब तलाक नहीं होगी, नहीं होगा, मतलब नौबत नहीं आएगी। ये नहीं कि दोगे तब भी नहीं होगी, है कि नहीं है। यही फर्क है हिंदुस्तान के कानून और इस्लाम के कानून में। इस्लाम भी मानता है एक मजलिस में 3 तलाक देना अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है। ये तरीका इस्लाम ने नहीं बताया, हम भी मानते हैं। अलबत्ता ये नहीं मानते कि अगर कोई ये पाप करेगा तो वो पाप सामने आएगा, है कि नहीं है। मौत के घाट एक हत्यारा भी किसी आदमी को उतारता और उसी हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट भी फंदे पे लटकाता है। दोनों काम का अंजाम एक है, मरना एक ही ना। मगर पहली हत्या ये अवैध है और दूसरी हत्या अवैध है। अगर उस हत्यारे को मौत के घाट नहीं उतारेगा तो न जाने कितने जीवन खतरे में पड़ जाएगा, है कि नहीं है। ये हत्या वैध है जो फांसी पे लटका के कूट देती है, और पहले जो हत्यारा ने हत्या की वो अवैध है कि अगर उसको छोड़ दिया गया तो न जाने कितना मर्डर कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, तलाक भी एक ऐसा हथियार है जो निकाह के रिश्ते को काटता है। चाहे इस हथियार का वैध तौर पे प्रयोग करो या अवैध, दोनों सूरतों में रिश्ता कटेगा, है कि नहीं है। फांसी पे चाहे हम जुर्म करते हुए किसी को लटका दें
ये लटकाना अवैध है हमारा, लेकिन जान जाएगी कि नहीं जाएगा, क्योंकि अवैध है इसलिए कहा जाएगा। गोली मार दिया हमने, अवैध है, अवैध है, मगर जान नहीं जाएगी। तो 3 तलाक देना हम भी मानते अवैध है, मगर कोई पापी दे दे तो तलाक नहीं पड़ेगी। अरे वो हथियार है, उसका काम है काटना, जान लेना। देगा वो पापी है मगर पड़ जाएगी। पहली बात दुनिया को समझ में आई, दूसरी आज तक नहीं आई। अल्लाह है कि नहीं है? अल्लाह कि अवैध रूप से भी अगर हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो बेगुनाह की जान जाती है, चली जाएगी। तो तलाक पड़ेगी चाहे एक मजलिस में 3, मगर है तो मार। तो कानून तलाक को मुसलमान नहीं जानता। तफसील करूंगा तो कई घंटा लगेगा। जितने ब्रेकर बनाए हैं इस्लाम कुरान ने, मुसलमान तो उतना भी नहीं जानता। बिहार की जितना वो खातून MP, नहीं ममता नहीं, अरे छोड़िए नाम, उतने बताया, यही बात कही थी कि कुरान का कानून तलाक एकदम इंसाफ के मुताबिक है। इतने स्टेप रखे हैं कुरान ने कि अगर उन स्टेप के बाद तलाक देने की जरूरत पड़े तो दे, अवैध नहीं होगा। मगर नौबत ही नहीं आएगी अगर उन सारे स्टेप का लिहाज किया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, आखिर में इतने बता देना चाहूंगा कि तलाक देने का सही तरीका क्या है, सबको समझाइए और जानिए। और अभी अगले साल जब तकरीर कराइएगा तो हमसे तलाक ही पर कराइएगा। अच्छा अच्छा, अरे तो 1000 हमारे सामने बैठे हैं, ठीक है। हाँ चलिए ना, नहीं इस उन्वान को हजरत मुकम्मल कर। नहीं तो अभी 1 बजने वाला चढ़ा मसला है, चढ़ा मसला है, थोड़ा सा सुलझा। महीनों से बीमार हूँ, ये भी है ख्याल। अल्लाह सरकार तकरीर करते करते शहीद ना हो जाऊं, खतरा बना रहता है। अल्लाह सेहत है ना? अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। पहली बात पैगंबर का फरमान सुनो तलाक के बारे में। जी क्या कहा? अबगदुल मुबाहात इल्लल्लाह अत-तलाक। मुफ्ती साहब किबला थोड़ा सा गौर करिएगा इसमें। अक्सर लोगों का तर्जमा मैंने देखा कि हलाल करदा चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। हलाल करदा चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। जनरल यही तर्जमा मिलता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें गौर किया। अब आप लोग नहीं उलमा बताएंगे कि ये अब गजुल हलाल इल्लल्लाह, ये मिल मिला के है मुब्तदा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये मिल मिला के क्या है? मुब्तदा है, और अत-तलाक उसकी खबर है। और अरबी ग्रामर के रूह से जब खबर मारिफा हो जाए तो हस्र हो जाता। अब तर्जमा सही क्या हुआ? उलमा से तवज्जो की दरखास्त है कि अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल की हैं उनमें तलाक ही ऐसी चीज है जो अल्लाह को पसंद नहीं। तब ना हस्र होगा। तलाक जब खबर बन रही है और जब खबर मारफा हो जाए तो हस्र हो जाता है। तो तर्जमा हुआ अल्लाह ने जितनी चीजें हलाल की हैं उन सारी हलाल करदा चीजों में तलाक ही ऐसी चीज है जो अल्लाह को पसंद नहीं, नापसंद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो तुम्हारी जरूरत की बुनियाद पर, तुम्हारी आवश्यकता की बुनियाद पर अल्लाह ने तलाक को हलाल तो कर दिया है,
मगर अल्लाह को पसंद नहीं है। बीवी की बदजबानी पसंद कर लेना, उसकी लड़ाई उसका झगड़ा पसंद कर लेना, उसकी तेज बोली पसंद कर लेना, नमक में दाल में ज्यादा नमक पसंद कर लेना, मगर तलाक खुदा को पसंद है, कभी मत दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें तलाक देना ही फर्ज हो जाता है। फर्ज इस्तिलाही नहीं, जरूरी मतलब हो जाता है, फर्ज हो जाता है, नहीं होता है। आदमी अगर नामर्द हो जाए तब क्या जरूरी है? औरत को रखना कि तलाक देना? रखोगे तो औरत की जिंदगी तबाह हो जाएगी। औरत के हुकूक अदा करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब बहराइची हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। वो कहा करते हैं, हमको तो हमारे पास जब कोई तलाक का सवाल आता है कि फला ने तलाक दिया, तो मैं सुबह में पड़ जाता हूं कि मर्द है कि ना मर्द। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मर्द को तो तलाक देने की अनुमति नहीं, अल्लाह को पसंद है। तलाक दिया है तो जरूर ना मर्द है, ये मर्द नहीं। बहुत अच्छी, बहुत ये उनकी बोली। अल्लाहू अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। तो तलाक अल्लाह को नापसंद है। आपकी जरूरत की बिना पर कभी ऐसा होता है कि निबाह की कोनो सूरत नहीं बचती, तो आप मुंह फुला के घर बैठ जाइए, औरत मुंह फुला के मैके बैठ जाए। और ऐसी ही कहानी 100 जोड़े में हो सकता है ना। तो 100 बिना शौहर के लड़की रहेगी घर में, और 100 बिना बीवी के लड़का रहेगा। शादी हो भी गई है, गैर शादीशुदा भी है कि नहीं है? तो क्या हाल होगा सोसाइटी का? बदकारी होगी कि नहीं होगी? बदअमली फैलेगी समाज में कि नहीं फैलेगी? तो जब निबाह की कोई सूरत न बचे तब इस्लाम अनुमति देता है तलाक की, मगर कितनी? एक तलाक है कि नहीं है? वो भी एकदम कामन नहीं, कोई सूरत न बचे निबाह की। निबाह की सूरत पहले अपनाना कि अनबन हो जाए तो कुरान ने आपको हिदायत दी, फयज़ूहुन्ना, उनको नसीहत करो। नसीहत कैसे की जाती है? ठंडे दिल से समझाया जाता है, उसी को नसीहत कहते हैं। क्योंकि नसीहत का माना असल होता है खैर खाही, भला चाहना, उसी को नसीहत कहते हैं। अद्दीनुन नसीहत कुल्लु, दीन इस्लाम पूरा का पूरा यही है कि आप दूसरे के खैर खाह। औरत से निभ नहीं रही है तो पहले मरहले में क्या करना है? फयज़ूहुन्ना, समझाओ बुझाओ, नसीहत करो, मान जाए, अपनी रविश से बाज आ जाए, निबाह हो जाए, तलाक की नौबत ना आए। समझाओ। एक मरहला है ना, इस मरहले से उमूमन नहीं गुजरते हैं। जहां तू मैं हुई तो रन तलाक, और एक नहीं 3 होता है कि नहीं होता? तो क्या कहा? सबसे पहले समझाओ, नसीहत करो। इस मरहले में बात बन गई, बहुत अच्छी बात है। और अगर यहां नहीं बात करी बनी, फहजुरूहुन्ना फिल मदाजी, तब बेडरूम अपना अपना अलग कर लो, सिंगल बेड पे दोनों हो जाओ। औरत अलग रहेगी शौहर से या तुम अलग रहोगे बीवी से, तो मोहब्बत तो रहती है किसी न किसी कोशिश में। हो सकता है औरत को अकल आ जाए, हो सकता है तुमको अकल आ जाए, हो सकता है तुम औरत से माफी मांग के औरत को राजी कर लो, ये भी हो सकता है। औरत
माफी कर मांग के तुमको दूसरे मरहले पे अलग अलग हो जाओ। इससे भी बात न बने फदरिबूहुन्ना, तो थोड़ी पिटाई भी कर सकते हो, है कि नहीं? हर पिटाई जुर्म थोड़ी है। बाप बेटे को नहीं मारता, काहे? बेटे से दुश्मनी होती है कि सुधारने के लिए मारता है। अगर इससे भी न सुधरे तो थोड़ी पिटाई कि डंडा उठा के सर फोड़ दो, डंडा उठा के रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। नबी ने हिदायत की, दरबन गैर मुबर्रा, मारो कहीं टूटना फूटना नहीं चाहिए। खाली एहसास हो जाए औरत को कि शौहर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, एहसास दिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा 3 मरहला हो गया। और इस पर भी बात न बने तो फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। तब एक पंच शौहर की तरफ से और दूसरा पंच बीवी की तरफ से। तुम लोग पंचायत वाले, अंजुमन वाले, कमेटी वाले जलसा करा, सबकी जिम्मेदारी पूरी सोसाइटी की। एक पंच शौहर की तरफ से, एक पंच बीवी की तरफ से बैठाओ, पंचायती करो। अल्लाह फरमाता है, देखो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। युरीदा इस्लाहन, अगर बीवी और शौहर के ये दोनों पंच मियां बीवी में मुसालहत चाह लेंगे तो युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उनके बीच मुआफ़क़त पैदा कर देगा, लड़ाई कर। चाहो तो पहले कि दोनों मियां बीवी में तनफिस हुआ है तो हम थर्ड पार्टी बन के सुलह करा दें, चाहते हैं। अगर इस सब मरहले पे भी काम न बने तब भाई तलाक देने की अनुमति है। लेकिन तलाक देने से पहले ये पता लगा लेना कि औरत पीरियड में है कि नहीं है, पाकी का जमाना है कि नापाकी का जमाना है। अगर नापाकी का जमाना है तो खबरदार, उस हालत में औरत को कभी तलाक मत देना। ऐसा तलाक, ऐसी तलाक नाजायज है, हराम है, पापी बन जाओगे, गुनहगार हो जाओगे। भले जरूर, मगर जिस हाल में औरत नापाक हो तलाक देने की इजाजत नहीं है ना। तो अगर इतनी रियायत करे तो आएगी नौबत। इतना कदम बढ़ाते बढ़ाते तो चढ़ा हुआ गुस्सा उतर जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये तो आदमी उजलत जल्दबाजी से काम लेता है। बड़ी अच्छी हिकमत है बाबा। कुरान ने जितना स्पीड ब्रेकर बनाया सबको कूदाता फंदाता अपनी गाड़ी निकाल लेता, तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाया है कि रोको रफ्तार तलाक की, मत दो अभी, मगर पार नहीं किए तुम तो 100 की स्पीड से आगे बढ़ गए, एक के बार में 3 तलाक दे दे तो हादसा नहीं होगा। तब मुफ्ती से झूठ बोलेगा कि नहीं 3 नहीं दिए थे, 2 ही बार कहे थे, याद नहीं आ रहा ठीक से, 2 ही बार लगता है मुफ्ती साहब कहे थे, 3 बार नहीं कहे थे, है कि नहीं? पछताता है। अरे इस पछताने का इंतजाम तो पहले इस्लाम ने कर दिया। मत दो 3 तलाक, देखो पाकी में है कि नापाकी में। अगर नापाकी में है तो उस हालत में तलाक देना हराम, लेकिन दोगे तो पड़ जाएगी। एक मजलिस में खाली 3 तलाक देना ही अवैध नहीं है, हालते नापाकी में भी औरत को तलाक देना अवैध है। मगर फिर वही बात है कि हथियार है, अवैध भी इस्तेमाल करोगे तो निकाह का रिश्ता कटेगा। एक मशहूर साहबी रसूल हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब हदीस में है, हमारे सरों के ताज हैं, सारे सहाबे किराम
उनकी शान ये है ना कि अगर वो गलती भी करते हैं ना तो हमारे लिए कानून बनता है। अगर ये गलती न करते तो हो सकता था ये कानून हमें न मिलता। सहाबा की गलती भी हमें कानून देती है, हिदायत देती है। सहाबा की जमात वो जमात है जिस जमात को अल्लाह ने अपने महबूब की सोहबत, उनकी हमनशीनी के लिए चुना है। क्या कोई बाप ये चाहता है कि हमारे बेटे का साथी शराबी, कबाबी, जुआड़ी, फासिक, फाजिर हो? हर बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे का साथी अच्छा हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नशाखोर न हो, हराम। चाहता है कि नहीं चाहता है? अल्लाह से भी बड़े बन गए तुम मोहब्बत करने वाले अपने बंदों से। कोई बाप अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितना खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और अपने बंदों में जितनी मोहब्बत अपने महबूब से करता है उतनी किसी से नहीं करता। जब एक मामूली बाप अपने बेटे का साथी अच्छों को चुनता है तो खुदा मुस्तफा के साथियों को बुरों को चुनेगा। जिन सहाबा को खुदा ने अपने महबूब की हमनशीनी और सोहबत के लिए सेलेक्ट किया है, पूरी इंसानी बिरादरी में उस जमात का नबियों रसूलों के बाद कोई जवाब नहीं। सहाबा की ये शान कि नबी फरमाते हैं ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, मत कहना बुरा भला। वल्लाहि लौ अनफक़ अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। सहाबा को बुरा भला मत कहना, कसम है अल्लाह की, अगर तुम खुदा की राह में उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो नबी के सहाबा ने जो 100 सवा शेर जो अल्लाह की राह में दिया है, ये तुम्हारा सोना उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये शान है साहब। मेरे नबी का कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जाएगा। कुरान कहता है वह कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने महबूब के एक एक सहाबी से जन्नत का वादा किया। बेशक सहाबा से गलतियां हुई, गुनाह सरजद हुए, मगर नबी की सोहबत की ये बरकत कि दुनिया से कोई सहाबी गुनाह लेके नहीं गया। अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी और खुदा की बारगाह में वो हाजिर हुए तो गुनाहों से पाक होकर। ये शान है सहाबा। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नापाकी की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दिया। सरकार तक खबर पहुंची, बुलाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को, कहा लक़द अख़्तअत सुन्नह मा अमरका बिहाज़ा मा अमरका अल्लाहु बिहाज़ा। तुमने इस्लाम के तरीके को, तुमने गलती कर दी इस्लाम के बताए हुए तरीके पे। अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया कि नापाकी की हालत में तुम तलाक दे दो। जाओ अपनी बीवी से रजत करो। एक तलाक दी थी, रजत भी कर ली। और मसला है, गौर से सुनिएगा, कि अगर बिलफर्ज कोई आदमी नापाकी की हालत में अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक दे दे तो इद्दत के अंदर उसको रजअत करना वाजिब है। नहीं करेगा पापी होगा, गुनहगार होगा। लेकिन तलाक पड़ जाए ये भी अवैध है। हालत हैज में तलाक देना, मगर देगा तो पड़ जाएगी। मगर अब तकरीर कर देंगे तो पता नहीं, पता चल जाती हो, कानून बन जाए। पता लगाने लगे किस हालत में दिया है। जिस हालत में अवैध है तो बातिल होगी। माज़अल्लाह है। तो सब क्या देखना है, नापाकी की हालत है कि पाकी की। नापाकी की हालत में नहीं देना है।
इस्लाम के हर कानून में हिकमत है। नापाकी की हालत में इस्लाम ने जरूरत की बुनियाद पर भी तलाक देने की इजाजत नहीं दी। काहे नहीं दी? क्यों? औरतों की नापाकी का जमाना ऐसा जमाना होता है, गौर से सुनिएगा, जाइए मत चचा भी यहाँ सुन के जाइए। क्या हुआ? नापाकी का जमाना ऐसा जमाना होता है जिसमें मियाँ बीवी के बीच कुछ दूरी हो जाती है, फितरी तौर पर होती कि नहीं? नापाकी के जमाने में इस्लाम ने साथ उठने बैठने खाने पीने से रोका। नापाकी की हालत में भी शौहर अपनी बीवी के साथ खा सकता है, पी सकता है, खाना बना सकती है, औरत साथ में खा सकती है। मना क्या है कि उस हालत में शौहर अपनी बीवी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, ये मना। लेकिन उठना बैठना और इस्लाम से पहले बाहर कर देते थे। ऊपागी का जमाना, घर से बाहर बेचारी करो दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारी। इस्लाम ने इज्जत दी औरतों को इज्जत दी। इस हाल में भी कहा कि घरों से बाहर नहीं निकालना। अच्छी बात, क्या बात है, अच्छी बात है। खैर, तो एक मरहला ये हो गया और ये भी स्पीड ब्रेकर है। उसके बाद पाकी की अगर हालत है और उस पाकी की हालत में शौहर ने शारीरिक संबंध बना लिए, तब भी नहीं दे सकते। तब भी देना क्या है? बिदअत है, नाजायज है। देगा गुनहगार होगा, ये सुन्नत तरीका नहीं है। क्यों? इसलिए कि नापाकी की हालत में तलाक दोगे तो हो सकता है इस हालत में फितरी दूरी की बुनियाद पर और फितरी नफरत की बुनियाद पर तुमने तलाक दिया, जरूरत की बुनियाद पर नहीं दिया। हो सकता है शारीरिक संबंध बना लिए, तुम जिस्मानी तौर पर मुतमईन हो गए, उसके बाद तलाक नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा दिल भर गया है। औरत से शारीरिक संबंध बना के इस हाल में तलाक दोगे तब भी जरूरत की बुनियाद पर नहीं, नफरत की बुनियाद पर है कि नहीं? तो कहा कि पाकी के जमाने में, जिस पाकी के जमाने में तुमने अपनी बीवी से शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तलाक दो। कितनी दो? सिर्फ एक तलाक, सिर्फ एक तलाक। एक तलाक दे दो, इद्दत गुजर जाएगी, औरत निकाह से निकल जाएगी। आगे चल के कभी दोनों में से किसी को अकल आ जाए, समझौता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा निकाह पढ़वा के फिर मियां बीवी पछताना नहीं पड़ेगा। और सोचने समझने का कितना मौका है? 3 बार पीरियड आके पाक होने तक मौका है सोचने समझने का। एक तलाक दे के प्रतीक्षा करते रहो, सुधार होता है कि नहीं होता है। लगभग 3 महीने का जमाना मिलेगा, बहुत है सोचने समझने का। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कुरान की तालीम को समझने की, कुरान के कानून को समझने की और उस पर अमल करने की। तूफान अश्क लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। अब एक टॉपिक पे तकरीर होती है तो आदमी हर गोशे से पूरी बात कर लेता है।